नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है आप सबका क्रिकेट 24 की एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं दोस्तों, वो जो कल दोनों मुकाबले खेले गए, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबले रहे, उन दोनों मैचेस का हम रिव्यू करेंगे। आज का जो मुकाबला है पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच, इस मैच का हम प्रीव्यू करेंगे। उस मैच में से निकालेंगे मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर आपको फिर से हम वही कहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट 24 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जहां पे खेले जाने थी मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मुकाबला, और एमआई पलटन ने किया एक बार फिर पलटवार। हमें देखने को मिला मुंबई इंडियंस की टीम से कि मुंबई इंडियंस 5 बार चैंपियन क्यों है। इस मैच में हमें पता लगा एक चैंपियन की तरह वो टीम खेली शुरू से ही अंत तक। चाहे आप उनकी गेंदबाजी की बात कीजिए, चाहे आप उनकी फील्डिंग की बात कीजिए, चाहे बल्लेबाजी की बात कीजिए, तो वहां पे अगर हमने देखा एक चैंपियन को खेलते हुए और एक टीम एफर्ट के कारण मुंबई इंडियंस ये मैच जीत जाती है। लेकिन अगर हम शुरुआत से बात करें तो मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा पहले टॉस जीतते हैं, गेंदबाजी का फैसला करते हैं और एक एक्सीलेंट स्टार्ट मिलता है दोनों ही टीमों को। क्योंकि अगर आप देखें पावर प्ले में ना ही कोई विकेट गिरता है और ना ही कोई ज़्यादा रन्स बनते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही टीमों के लिए एक अच्छी शुरुआत होती है। अगर आप राजस्थान रॉयल्स के दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ पे आएगा कि हमने कोई विकेट नहीं दिया, और मुंबई इंडियंस के देखें तो आप कहेंगे कि नहीं कि हमने रन रेट को कंट्रोल में रखा है। अच्छे से टीम आगे बढ़ रही होती है, चाहे वो जॉस बटलर हो, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, अच्छे से टीम को आगे लेके जा रहे होते हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप वो लगाते हैं दोनों ही जाने। चाहे आप बात करें कि यशस्वी के शॉट्स की, चाहे आप बात करें जॉस बटलर की, अगर आप देखें कि नहीं यहाँ पे फिर मुंबई इंडियंस के पास एक तुरुम का इक्का है जो हमेशा उनके लिए काम आता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार मैं बात कर रहा हूँ राहुल चाहर की। और अगर आप राहुल चाहर के ऊपर बात करें कि जब भी मुंबई इंडियंस को इंपॉर्टेंट विकेट्स चाहिए होते हैं पावर प्ले के बाद, तो राहुल चाहर ने हमेशा विकेट्स निकाल के दिए हैं। ज़रूर कभी कभी इकोनॉमिकल रहते हैं, ज़रूर महंगे साबित होते हैं कभी कभी, लेकिन विकेट्स हमेशा चटकाते हैं। और ये आपको रिस्ट स्पिनर्स के साथ हमेशा दिखता है, चाहे वो महंगे साबित हों, चाहे जितने मर्जी रन कंसीड करें, लेकिन वो आपको विकेट्स चटका के देंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें वो दोनों ही ओपनर्स को आउट कर देते हैं, चाहे वो जॉस बटलर चाहे वो यशस्वी जायसवाल। लेकिन दोस्तों जब तक वो आउट करते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि एक अच्छी पार्टनरशिप लग चुकी होती है। और फिर आके संजू सैमसन और शिवम दुबे उस पार्टनरशिप को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ज़रूर शिवम दुबे के बल्ले से अच्छा कनेक्शन नहीं हो रहा था, 35 ही रन बनाए उन्होंने, और मेरे ख्याल से 32 या 33 गेंदें खेल चुके थे। तो ये उतनी अच्छी पारी को मैं ग्रेड नहीं करना चाहूँगा जितनी अच्छी संजू सैमसन को हम करेंगे, क्योंकि 42 रन उन्होंने अपनी पारी में बनाए, और 42 रन में जो उनका स्ट्राइक रेट था वो काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट था। तो संजू सैमसन की पारी, अगर आप देखें यशस्वी की पारी, जॉस बटलर की पारी और शिवम दुबे की पारी, टॉप 4 में से चारों ही बल्लेबाज थे जिन्होंने 30+ का स्कोर अचीव किया। और इन चारों के पारी के बदौलत अगर आप देखें जो टीम है वो 171 पे पहुंच जाती है। और मेरे हिसाब से क्योंकि शुरुआत में है ये दिल्ली की पिच नई पिच है अब, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले जो दिल्ली की पिच हुआ करती थी वो उस पर गेंद नीचे रहती थी, स्पिन होती थी, गेंद फंसती थी बीच में, तो वहाँ पे इतने स्कोर काफ़ी होते थे। लेकिन अब क्योंकि ये सपाट विकेट हो गई है, बल्ले पे गेंद अच्छी आ रही है, हमने पिछले तीनों मुकाबले जो यहाँ पे देखे वो सपाट विकेट रही, तो मेरे अकॉर्डिंग 171 रन आपके लिए काफ़ी नहीं थे। लेकिन तब भी आपके पास एक कॉम्पिटिटिव टोटल आ गया था, आपने एक कॉम्पिटिटिव टोटल अपनी टीम वर्क के कारण अचीव किया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में यही बताया था कि अगर राजस्थान रॉयल्स को मैचेस जीतने हैं तो उनके जो सभी खिलाड़ी हैं उनको कंट्रीब्यूट करना होगा, और इस मैच में कुछ वैसा ही हमें देखने को मिला। चलिए अगर हम दूसरे साइड की बात करें 171 के साइड में, तो वहाँ पे अगर आप देखें रोहित शर्मा इस बार जल्दी आउट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें रोहित शर्मा के अब रन्स नहीं बने हैं चेन्नई से। जब से वो बाहर आए हैं उनकी दोनों इनिंग्स खराब गई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगले मैच में वो रन्स बनाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करना ज़रूरी होगा क्विंटन डिकॉक के ऊपर, क्योंकि अगर आप देखें क्विंटन डिकॉक के ऊपर काफ़ी सवाल आ रहे थे, क्योंकि क्रिस लिन ने पहले मैच में रन्स बनाए थे तो आपने उनको ड्रॉप किया जब क्विंटन डिकॉक आपके पास वापस उपलब्ध हुए। तो लेकिन क्विंटन डिकॉक का बल्ला वैसे नहीं बोल रहा था जैसा उनका बोलता है आमतौर पर, लेकिन इस मैच में उन्होंने सभी जवाब दे दिया। 70 रन की नाबाद पारी खेली और मेरे हिसाब से 50 ही गेंदें खेली, तो ये काफ़ी अच्छी पारी रही उनसे। और जिस स्ट्राइक रेट से, जिस मेंटालिटी से ये पारी चाहिए थी मुंबई इंडियंस को, वैसी ही पारी रही। और उसी पारी के बदौलत अगर आप देखें मुंबई इंडियंस काफ़ी अच्छे से ये मैच जीत पाई। तो अंत में ज़रूर कृणाल पंड्या के इंपॉर्टेंट रन्स थे, अगर आप देखें पोलार्ड की क्रूशियल इनिंग्स थी, तो अंत में अगर आप देखें आसानी से मुंबई इंडियंस ये मैच जीत गई। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे जहाँ पे गेम बदली है,
तो एक मेरे हिसाब से दोस्तों 17वें ओवर में एक कैच ड्रॉप हुआ था यशस्वी जायसवाल से, बॉलर थे सकारिया और बल्लेबाज थे क्विंटन डिकॉक। मेरे हिसाब से 50 या 52 स्कोर पे क्विंटन डिकॉक खेल रहे थे। ज़रूर मुश्किल कैच आया यशस्वी जायसवाल के साथ, आपको पीछे भागते हुए डिस्टेंस कवर करके कैच पकड़ना था, लेकिन आपने ऐसा नहीं कर पाए और अब वहाँ पे मैच हार जाते हैं। तो अगर ये कैच पकड़ा जाता तो हो सकता है गेम वहाँ पे पलट सकती थी। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब यहाँ से अहमदाबाद के स्टेडियम में, जहाँ पे खेला गया रात का मुकाबला जो था दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली एक बार फिर से हमें वही देखने को मिला। मैंने आपको पिछली वीडियो में यही बताया था कि ना कि केकेआर की जो टीम है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रही है, और यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग एक बार फिर इसी मैच में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमें देखने को मिली केकेआर के द्वारा। और यहाँ पे जब तक केकेआर की टीम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करती रहेगी, मेरे अकॉर्डिंग वो मैच हारती रहेगी। आपको एक नॉर्मल, आपके एक सटीक प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और जब तक आपके पास वो प्लान है तब तक आप उसी प्लान के ऊपर फॉलो कीजिए। आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मत जाइए, क्योंकि अगर आप देखें आपने स्कोर अच्छा कर लिया, जैसे मर्जी करते करते आप लड़ते झगड़ते कॉम्पिटिटिव टोटल की ओर पहुंच गए, लेकिन अगर जब तक आप अपनी गेंदबाजी, अपने यूनिट को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपका उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें पहले ओवर में शिवम मावी को रन पड़े, लेकिन शिवम मावी को रन पड़ने के बाद भी आपने उनको ओवर नहीं दिए। ये तो आपने चलो ठीक किया, लेकिन आप पैट कमिंस को इतनी देर बाद क्यों ला रहे हैं? बात दोस्तों किसी के भी समझ में नहीं आई कि पैट कमिंस को आप इतनी देर से क्यों लेके आए मैच में। आपने उनसे 6ठा ओवर करवाया, लेकिन कहाँ थे वो? पहले 5 ओवर तक फील्ड कर रहे थे, तो आप उनसे पहले 5 ओवर में 1 ओवर क्यों नहीं निकलवाया आपने, या 2 ओवर? क्योंकि आप जानते हैं पैट कमिंस आपके मैच विनर हैं, आपके पास सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, आपके सबसे तेज़ गेंदबाज है, आपके सबसे अगर आप देखें उनकी लाइन लेंथ सबसे सटीक है, नई गेंद को स्विंग कराते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ी गलती थी केकेआर के द्वारा, अगर आपने उनसे पहले 5 ओवर में ओवर नहीं निकलवाए। क्योंकि अगर आप देखें पैट कमिंस एक लौते ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने केकेआर के लिए विकेट्स लिए आज, और अगर कहीं हो सकता है पैट कमिंस पहले गेंदबाजी करने आते तो हो सकता है मैच भी वो पलट देते। लेकिन यहाँ पे बात करना ज़रूरी होगा पृथ्वी शॉ के ऊपर दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने जैसी बल्लेबाजी की वैसी हम सब ने उनसे उम्मीद की होती है। पहले ओवर में ठक ठक करके उन्होंने 6 चौके जड़ दिया शिवम मावी को, और तो और दोस्तों रन्स बना गए जितने हम सबको चाहिए होते हैं। तो एक इजी विन रहा है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और अगर हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर अब नज़र डालें तो दिल्ली की टीम पहुंच चुकी है नंबर 2 पे, केकेआर की टीम नंबर 5 पे है। और अगर केकेआर यहाँ से भी हारती है मैच तो इतना नीचे चली जाएगी कि केकेआर को उठा पाना भी बहुत मुश्किल होगा। राजस्थान रॉयल ज़रूर मैच हारी है, राजस्थान की टीम कमज़ोर है, इसलिए हम उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद की जाएगी राजस्थान के प्लेयर से, राजस्थान के मैनेजमेंट से, कि आने वाले जो टाइम होगा और जो आने वाला मैचेस खेले जाएंगे राजस्थान के द्वारा वो एक यूनाइटेड क्लब की तरह खेले जाएं, कि आप सभी जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म अच्छा करें, जैसा कि इस मैच में हमें बल्लेबाजी यूनिट में दिखा। क्योंकि अगर आप इस बल्लेबाजी यूनिट में देखें तो जॉस बटलर ने रन्स बनाए, यशस्वी जायसवाल ने बनाए, शिवम दुबे ने बनाए और संजू सैमसन ने बनाए। तो ऐसे ही उम्मीद की जाएगी आगे भी आने वाले मैचेस में। और दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के मुकाबले में कुछ ज़्यादा था नहीं दोस्तों, इसलिए हमने उधर ज़्यादा बात की नहीं। चलिए चलते हैं लास्ट में, कि जो हमारा आज का मुकाबला खेला जाएगा जो होगा पंजाब किंग्स और अगर हम देखें आरसीबी के बीच, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहेगा, क्योंकि अगर पंजाब किंग्स ये मैच जीत जाती है तो पंजाब किंग्स ऊपर चली जाएगी केकेआर से, और अगर नेट रन रेट अच्छा रहता है पंजाब किंग्स का तो हो सकता है मुंबई इंडियंस से भी ऊपर चली जाए। और वहीं अगर आरसीबी ये मैच जीतती है तो आरसीबी टेबल टॉप कर जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस मैच के प्रीव्यू में हम आपके लिए क्या लाए हैं। अहमदाबाद की पिच है, अहमदाबाद में 2 पिचेज़ हैं, एक ब्लैक सॉइल है और एक रेड सॉइल है। और अगर हम देखें एक बार अगर फिर से रेड सॉइल पे ब्लैक सॉइल पे मैच किया जाता है दोस्तों, तो गेंद एक बार फिर नीची रहेगी, उतने अच्छे से बल्ले पे नहीं आएगी स्पिनर्स की गेंद, और साइडवेज मूवमेंट आपको ज़रूर दिखेगा शुरुआत में अगर ब्लैक सॉइल पे मैच खेला जाता है। और फिर आप सोचते हैं कि मैं 180 प्लस का टारगेट अचीव करूं, 180 190 अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं, और मेरे हिसाब से ड्यू फैक्टर एक बार फिर से आएगा, यहाँ पे इफेक्ट किया जाएगा ड्यू फैक्टर के द्वारा। और अगर आप देखें अगर यहीं पे अगर रेड सॉइल पे मैच होता है तो बाउंस अच्छा रहेगा, वहाँ पे पेस रन ज़्यादा आएंगे, वानखड़े की विकेट जैसा विकेट आपको देखने को मिलेगा फिर, और फिर आप चाहेंगे कि 200 से ऊपर आपका स्कोर जाए। तो पिच के हिसाब से अगर आप देखें तो वहाँ पे स्कोर वेरी करेगा। अगर ब्लैक सॉइल पे होता है तो आप 180 से 190 के बीच में अपना टारगेट सोचते हैं, और अगर रेड सॉइल पे होता है तो 200 प्लस सोचते हैं। तो अगर आप देखें तो ड्यू फैक्टर तो दोनों पिचेस पे रहेगा, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं आएगा ड्यू फैक्टर से। तो आप टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला करना चाहेंगे
कि आप जो है सूखी गेंद से गेंदबाजी कर लें और नई गेंद को आप शुरू में अच्छा यूज़ करें, क्योंकि शुरू में अगर आप देखें जो 7:30-8 बजे के बीच का टाइम होगा वहाँ पे आपको साइडवेज मूवमेंट भी मिलेगा। और अगर हम वहीं चेंजेस की बात करें तो आरसीबी को कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, सभी बॉक्स स्टिक हैं। आप 6 गेंदबाजों के विकल्प के साथ उतरते हैं, आपके बल्लेबाजी में डेप्थ है, तो मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम वहीं पंजाब किंग्स की बात करें तो मोजिस ऑनरिक्स का फॉर्म नहीं है उतना अच्छा, और वहाँ पे हो सकता है कि आप मोजिस ऑनरिक्स को ड्रॉप करके जाए रिचर्डसन या राइली मेरिडिथ में से किसी एक को खिला लें, क्योंकि आपने दोनों ही गेंदबाज अगर आप देखें जाए रिचर्डसन और राइली मेरिडिथ को क्यों खिलाया था अपनी प्लेइंग 11 में या क्यों आपने स्क्वाड्स में शामिल किया था, क्योंकि किसी दिन जब आपके पास विराट कोहली, AB डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज सामने हो तो आप उनके पेस के सामने अटैक करना चाहेंगे, और जो पेस जाए रिचर्डसन और राइली मेरिडिथ के पास है। तो मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई एक प्लेयर अंदर आएगा और मोजिस ऑनरिक्स बाहर जाएंगे। तो अगर हम वहीं बात करें कि मैच प्रोटेक्टर की या मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर की, तो इस मैच में मैं जा रहा हूँ KL राहुल के साथ। दोस्तों KL राहुल को मैंने काफ़ी टाइम से पिक नहीं किया था, और लेकिन इस मैच में मैं उनको पिक कर रहा हूँ। उम्मीद कराऊँगा अच्छी पारी खेलें और टीम को एक मैच विनिंग टोटल पे पहुँचाए। और लास्ट में मैं जा रहा हूँ पंजाब किंग्स के साथ, ये मैच जीतेंगे। उम्मीद करता हूँ पंजाब किंग्स ये मैच जीते ताकि पॉइंट्स टेबल में भी और हेरा फेरी हमें देखने को मिले। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। टॉप फैंटेसी पिक्स आपको दिख रही होंगी आपके स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपके अगर टॉप फैंटेसी पिक्स में अगर आपको नुकसान होता है या फ़ायदा होता है तो आप अपने उसके ज़िम्मेदार खुद हैं, हम उसके ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। और यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल क्रिकेट 24 को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।